बिहार में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और ऐसे में चुनाव आयोग की टीम आज भी पटना में है। बता दें कि सभी राजनीतिक दल अपना अपना सुझाव आयोग के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब तक जहां पेच इस बात पर अड़ा हुआ था कि चुनाव की तारीख क्या होगी, अब एक नया सवाल उठ रहा है और वो सवाल ये है कि चुनाव आखिर कितने चरणों में होंगे। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि एनडीए के दोनों ही महत्वपूर्ण सहयोगी बीजेपी और जेडीयू इस पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। जेडीयू का ये कहना है कि चुनाव एक ही चरण में करवाया जाए। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने अपना तर्क रखा और ये कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर है और नक्सलवाद का भी कोई मुद्दा नहीं है, तो ऐसे में चुनाव एक फेज में ही करवाना बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस साल छठ पर कई प्रवासी बिहारी जो है वो वापस लौट रहे हैं, तो ऐसे में जब लोग छठ के कारण अपने घर आ रहे हैं तो मतदान में उनकी भागीदारी ज्यादा होगी। इसीलिए एक दिन में ही चुनाव करवाना बेहतर होगा और अधिक से अधिक लोगों को वोट डालने का मौका इसमें दिया जाना चाहिए। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने ये कहा कि अगर महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि छठ के आसपास ही चुनाव करवाने चाहिए और चुनाव आयोग को संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त अर्धसैनिक बल तैनात करने की सलाह भी उनकी ओर से आयोग को दी गई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा, राजद, भाकपा माले और लोजपा रामविलास जैसे तमाम जो फ्रंटलाइन की पार्टियां हैं उनकी ओर से और साथ ही कुछ अन्य छोटे दलों ने भी अधिकतम 2 चरणों में चुनाव का समर्थन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने यह कहा कि ज्यादा चरण कराने से चुनाव पर खर्च ज्यादा बढ़ेगा और साथ ही विकास के जो काम है वो भी इसकी वजह से प्रभावित होते हैं, इसीलिए चुनाव अधिकतम 2 चरणों में करवाया जाए। बीजेपी ने आयोग के सामने इस बात पर भी जोर दिया कि मतदान के समय जो है सुरक्षा व्यवस्था सख्त होनी चाहिए और पहचान की जांच ध्यान से की जाए, खासकर कि उनकी पहचान यानी कि जिन मतदाताओं की पहचान किसी विशेष पोशाक जैसे कि बुर्का से छिपी हो, यानी कि साफ तौर पे कहें तो जो महिलाएं जो है बुर्का पहनकर पोलिंग बूथ पर जाती है उनकी पहचान और सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित करने की बात रखी गई ताकि उनकी भागीदारी को इंश्योर किया जा सके। अब बात करते हैं कांग्रेस की चुनावी चरणों को लेकर। हालांकि कांग्रेस ने अपनी कोई भी राय नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि चुनाव कितने चरणों में होगी, असल मुद्दा तो वोटिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता ही मायने रखती है, न कि उसकी संख्या मायने रखती है। राजद ने चुनाव आयोग के सामने कई शर्तें भी रखी। राजद की ओर से ये कहा गया कि पोस्टल बैलेट की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और अगर चुनाव से पहले किसी भी तरीके का प्रलोभन या फिर लाभ वितरण के मामले सामने आते हैं तो आयोग को उस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। राजद नेता चितरंजन गगन ने यह कह दिया कि गंभीर बात तो ये है कि बिहार सरकार चुनावों की घोषणा से पहले महिलाओं और किसानों के बैंक खातों में पैसे जमा कर रही है, जो कि मतदाताओं को रिश्वत देने के बराबर है। चुनाव आयोग को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई शुरू करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सूची में शामिल 21,53,000 नए मतदाताओं का विवरण भी आयोग से मांगा। वहीं भाकपा माले ने कहा कि दलितों, ओबीसी और अति पिछड़े वर्गों और साथ ही जो कमजोर वर्ग है उनके वर्चस्व वाले मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाए ताकि वो लोग बिना किसी दबाव में आकर वोट डाल पाए। अब इन तमाम सुझावों से ये तो साफ होता है कि सभी दल चुनाव जल्दी से जल्दी करवाने के हक में हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधाएं को लेकर एक मत रखते हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अब तक बिहार में पुराने चुनाव जो हुए हैं वो कितने चरणों में हुए हैं। 2010 की बात करें तो चुनाव 6 चरणों में करवाया गया था। वहीं साल 2015 में 5 चरण और साल 2020 में कोविड के बीच में 3 चरण में चुनाव किए गए थे। लेकिन इस बार जब चुनाव आयोग की टीम पटना में है, तैयारियों का जायजा ले रही है, तो ऐसे में ज्यादातर पार्टियों की यही मांग है कि अधिकतम 2 चरणों में ही चुनाव करवा दिए जाए। बता दें कि पटना से लौटकर ही आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। अब जल्दी ही तारीखों की और साथ ही चरणों की जो अटकलें हैं वो खत्म हो जाएंगी।